Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पूरे देश में 7 जून को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद से पहले वर्चुअल ईद का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। कुछ राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने पर्यावरणविदों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए सवाल किया, उन्होंने वर्चुअल ईद मनाने की अपील क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ होली और दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों को ही निशाना बनाकर चुनिंदा रवैया अपनाया जाता है। खैर, इस पर आचार्य प्रशांत क्या सोचते हैं वो आपको सुनवाते हैं। आचार्य प्रशांत एक लेखक हैं, दार्शनिक हैं, सुनते हैं। जो परंपरा चली आ रही है और परंपरा के पीछे ना किसी समय की संस्कृति रीति रिवाज जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम के शुरुआती दिनों में तो परंपरा के रूप में गुलामी भी चलती थी, पर आज तो कोई मुस्लिम गुलामी का समर्थन नहीं करेगा। हमें परंपरा का थोड़ी पालन करना है, जो परम है, जो सर्वोच्च है, उसकी बात का पालन करना है। और उसकी बात यह है कि मुझे अपना दिल दिखाओ, क्या तुम मेरी खातिर अपने सब स्वार्थ और जितनी कामनाएं होती हैं और तुम्हारे जितने बंधन होते हैं, तुमने जितनी जगह झूठ मूठ के अपने नाते जोड़ रखे होते हैं, क्या तुम ये सब पीछे छोड़ने को तैयार हो सच्चाई की खातिर? असली मुसलमान का ये फर्ज है कि आज के दिन इस चीज को याद करें। और अगर इस चीज को याद करना है तो फिर हमें ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कुर्बानी का असल मतलब क्या हुआ है। कुर्बानी का मतलब हुआ भीतर जितने भी दोष बैठे हुए हैं हमें उनको छोड़ना है। कुर्बानी का ये थोड़ी मतलब है कि आप एक जानवर को ले आए हो और उस जानवर का धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप कहते हो कि मैं उसकी गर्दन जब काटता हूं तो उसी तो जन्नत पहुंच जाता है। ये कैसे हो जाएगा? आप पता हो सकता है क्या? ये जानवर की जान क्यों ली जाए? जो मालिक है वो क्या जानवर की जान मांग रहा है? नहीं, वो आपका दिल मांग रहा है, वो आपकी सच्चाई मांग रहा है, वो अपनी ईमान देखना चाहता है। तो इस तरह से मनाया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, धर्म का क्षेत्र ऐसा ही होता है, इस्लाम हो और चाहे दुनिया भर की बाकी धार्मिक धाराएं, सब में यही होता है कि हम परम को छोड़कर परंपरा का पालन करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए परंपरा ज्यादा बड़ी चीज होती है। हम कहते हैं ऐसा तो हम करते आए हैं पिछले इतने 100 सालों से, 1000 सालों से, तो हम अभी भी करेंगे। साहब, आप क्यों करोगे? पहले तो और भी बहुत कुछ होता था जो आपने खुद ही छोड़ दिया। आप क्या नहीं छोड़ना चाहोगे, वो चीज नहीं छोड़ना चाहोगे तो छोड़ी जा ही नहीं सकती। माने सच्चाई, माने खुदाई, उसको छोड़कर बाकी सब तो वक्त के साथ बदलता रहता है। हम न जाने कितनी चीजों पे कभी यकीन करते थे, आज हमें साइंस ने दिखा दिया कि वो चीजें फालतू की हैं, हम उन पर यकीन नहीं करते। न जाने कितनी कुप्रथाएं चलती थी। उदाहरण के लिए पैगंबर मोहम्मद के समय में उन्हीं के खिलाफ वो लड़े भी थे, क्या उनको छोड़ा नहीं गया? कल्चर जो होता है, वो कल्चर भी दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन कल्चर हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो ये बाध्यता थोड़ी होती है कि मुसलमान हो तो ऐसे कल्चर माने आदत, ऐसे कल्चर का, ऐसी संस्कृति का पालन करना ही करना है। अरब का मुसलमान जैसे रहता है, जीता है, सोचता है, खाता है, पीता है, अभिवादन करता है, उसके जो रस्म रिवाज होते हैं भारतीय मुसलमान से अलग होते हैं। ये सब चीजें तो अलग होती ही है, जगह के हिसाब से भी अलग होती है, स्पेस के हिसाब से भी, और टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। जो एक चीज है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए वो है सच्चाई। उसको छोड़ करके बाकी सब में तो हमें थोड़ी अपनी सोचना पड़ेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं।